नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, आज का वीडियो शुगर, हाई बीपी और थायराइड के लिए। तीनों बीमारियां इतनी बढ़ी हुई हैं और लोग इनको सामान्य बीमारियां समझते हैं। हर प्राणी के लगभग पूछोगे ना, हाई बीपी है, थायराइड है, शुगर है। तीनों में से एक बीमारी तो हर इंसान को लगभग मिल जाएगी। और फिर क्या करते हैं वो लोग, रोजाना एक एक गोली लेते हैं। जिनकी हाई बीपी है वो एक गोली ले रहा है, वो ऐसा समझ रहा है कि मेरी बीपी है ही नहीं। हम उनसे बीपी कितना है, बोले मेरा बीपी ठीक है, दवाई ले रहा है, बोले हाँ रोजाना एक गोली ले रहा हूँ। ऐसे थायराइड पूछोगे, थायराइड के लिए एक गोली ले रहा है। ऐसे ही शुगर के लिए, शुगर है हाँ ना, कंट्रोल में है, कंट्रोल में है। कैसे, बोले रोजाना एक दवाई ले रहा हूँ। ये तीनों बीमारियां आप लोगों ने पालतू बीमारियां बना ली। हर आदमी पाल के बैठा है, इसको दूर करना नहीं चाह रहा, पाल के बैठा, बस एक दवाई ले ले और अपना काम चल रहा है। ऐसा नहीं है। इन बीमारियों को दूर करने के लिए आज का वीडियो जरूर देखिए। शुगर के लिए आसन बताऊंगा मैं आपको, हाई बीपी के लिए प्राणायाम बताऊंगा और थायराइड के लिए प्राणायाम बताऊंगा। ये कर लोगे तो दवाई लेते लेते आपकी दवाई छूट जाएंगी। आप ये करोगे तो धीरे धीरे दवाई छूट जाएगी। और दवाई कैसे छोड़ना है, एक दिन छोड़ एक दिन करना है, फिर 2 दिन छोड़ फिर एक दिन लेनी है। ये प्राणायाम करते रहना है, जो आसन बताऊंगा वो करते रहना है, ठीक है। नहीं, शुगर की अधिक दवाई खाने से भी आपकी किडनी खराब हो सकती है, आंखें खराब हो सकती है। मतलब कोई भी दवाई खा लीजिए, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो करती है। तो आइए आज का वीडियो शुगर, हाई बीपी और थायराइड के लिए। तो सबसे पहले शुगर के लिए मैं आपको आसन बताऊंगा, ठीक है। फिर हाई बीपी के लिए और फिर थायराइड के लिए। जिसको जो बीमारी है वो नोटिस में ले ले, वे मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। बल्कि सभी चीज़ कर लो। तो पहला है शुगर के लिए। शुगर में आपने सुना होगा कि मंडूकासन सबसे महत्वपूर्ण आसन है। वो मंडूकासन किस प्रकार करें, मंडूकासन करने की विधि देख लो। अगर जो बिल्कुल स्वस्थ है, घुटनों में दर्द नहीं है, ये ध्यान दे लो, सावधानी है। जो बिल्कुल स्वस्थ है, घुटनों में दर्द नहीं है, वो वज्रासन लगा लीजिए। या जिनके घुटनों में दर्द है वो कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए, ठीक है। तो जो सामान्य है, जिनके शुगर है वो ध्यान दे, ऐसे बैठ जाए और मुट्ठी ऐसे बंद कर ले, अंगूठा अंदर। ये 2 प्रकार से लगाएंगे, एक तो मुट्ठी ऐसे लगा लेंगे, एक मुट्ठी ऐसे लगा लेंगे। तो आप बिल्कुल नए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो शुगर के लिए मंडूकासन, मंडूकासन के भी 2 भाग मैं आराम से बताऊंगा और आप आराम से सीखना, मेरे साथ कर सकते हैं। आप ऐसे बैठ गए, मुट्ठी ऐसे बंद कर ली और ये नाभि है, नाभि के दोनों ओर ऐसे मुट्ठी लगा लेंगे, लगा लिया। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जिसको शुगर है उसको उड़ियान बंद लगाना आना चाहिए। उड़ियान बंद लगाना आ जाएगा तो उसको ये जो आसन है ना आराम से हो जाएंगे। उड़ियान बंद कैसे लगाएंगे, पेट को अंदर की ओर खींचना। अभी मैं आपको जैसे मंडूकासन बताऊंगा, तो मंडूकासन में क्या करेंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, तभी तो दबाव होगा। अगर पेट बाहर रहेगा तो कैसे होगा मंडूकासन। तो ऐसे नाभि के दोनों ओर मुट्ठी लगा लेंगे, पहले श्वास भरेंगे और श्वास भर के पूरा श्वास खाली कर देंगे। खाली कर दिया, अब पेट को सिकोड़ लेंगे। ध्यान दे इस बात को, पेट को अंदर की ओर सिकोड़ लेंगे और सिकोड़ने के बाद सांस खाली करते हुए ऐसे आगे झुक जाएंगे। जितना भी आपसे आगे झुका जाए, ध्यान दे लें, जितना भी आपसे आगे झुका जाए आप झुक जाइए, ऐसे आगे थोड़ा और झुक जाइए, धीरे आगे झुक जाइए। और मैंने ये कहा ना कि सांस खाली करते हुए आगे झुक जाइए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सांस ले नहीं सकते। मैंने कईयों को बताया है कि आप ऐसे क्या करो, बोला जी सांस ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हो। अगर आप झुके हुए हो, अगर आप कोई भी आसन में, ये आसन नहीं, कोई भी आसन में आप रुक गए, ठहर गए, तो सामान्य श्वास हम ले सकते हैं। तो इस आसन में हम रुक गए और श्वास पर श्वास की गति सामान्य रहेगी। इस आसन में आपको कम से कम 1 मिनट तक ऐसे ही रुकना है। जिनको शुगर ठीक करना है ना, वो कम से कम ऐसे रुके और धीरे और आगे झुकने की कोशिश करें। 3-4 दिन में या 10 दिन में आपको आदत अच्छे से पड़ जाएगी और धीरे आगे झुक जाएंगे। बिल्कुल सामान्य श्वास, चेहरे पे तनाव ना रहो, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। चेहरे पे हल्की मुस्कान रखें, श्वास पर श्वास की गति सामान्य, और धीरे हम आगे
झुकते जाएंगे। अब पूरा दबाव पेट के ऊपर पड़ रहा है, पूरा दबाव पैनक्रियाज पे पड़ रहा है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि पैनक्रियाज कहाँ है, तो आप मेरे साथ लेटे रहिए। मैं जो भी योगा सिखाता हूँ वो ऐसे ही सिखाता हूँ कि आप मेरे साथ कर सके। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। जिनको शुगर है वो सिद्धि प्राप्त कर ले मंडूकासन में, कि भी मेरे को मंडूकासन ऐसे करना है, कि ऐसे नहीं कि सांस भरा आगे झुके और वापस आ गए। ऐसा आपका शुगर कभी भी ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उस प्रकार करें। अब मेरे साथ फिर करेंगे। अब ध्यान दीजिए, नाभि के बाईं ओर पैनक्रियाज और दाईं ओर लीवर होता है। अगर हम ये मंडूकासन करेंगे, कर तो रहे हम शुगर के लिए, पर इसमें शुगर भी ठीक होगी, पैनक्रियाज एक्टिवेट होगी और साथ में लीवर भी ठीक होगा। जिनका फैटी लीवर है वो भी ये मंडूकासन कर सकते हैं। जिनके पेट में दिक्कत है वो भी मंडूकासन कर सकते हैं। एक आसन के बहुत सारे फायदे हैं। जिनके कब्ज है वो भी ये मंडूकासन कर सकते हैं। आइए एक बार फिर करें। पहले श्वास भरें, फिर श्वास खाली करें, पेट को अंदर खींचे, ये बात ध्यान दें। पेट को अंदर खींच के और श्वास खाली करते हुए फिर से आगे आ जाएंगे मेरे साथ। और जितना आपसे झुका जाए झुक जाइए, और नजरें ऐसे भी कर सकते हो या फिर आगे की ओर भी कर सकते हो, या फिर चाहे तो आप माथा भी टिका सकते हैं। धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाए तो माथा भी टिक जाएगा, पर शुरुआत में आप ऐसे रह सकते हैं, नजरें सामने, और झुक जाओ और झुक जाओ, अपनी कैपेसिटी के अनुसार झुकना है, ठीक है। तो ऐसे सामान्य श्वास के साथ 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट ऐसे रुक सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको अभ्यास ना हो, धीरे धीरे रुकने का अभ्यास कर लेंगे तो इस आसन से ही कई फायदे हो जाएंगे। और जो शुगर की बीमारी आप पाल के बैठे हैं, जो कहते हैं कि शुगर ख़त्म नहीं होता, अगर ये आसन आप अच्छे से करोगे तो शुगर की बीमारी निकल जाएगी। इस आसन में सिद्धि प्राप्त कर लो। इस आसन का दूसरा भाग करेंगे हम। पहले मुट्ठी बंद करके कर रहे थे, अब मुट्ठी खोल के करेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो बायां हाथ है वो नाभि के ऊपर रखेंगे, फिर दायां हाथ उसके ऊपर रख लेंगे। बायां क्यों रखेंगे? क्योंकि पैनक्रियाज नाभि के बाईं तरफ है। तो पहले बायां हाथ जैसे ऐसे दब जाए और फिर दायां हाथ। अगर किसी को लीवर की समस्या है, फैटी लीवर है, तो दायां रख लेंगे, पर आज मैं बता रहा हूँ शुगर के लिए, तो आप बायां रख लेंगे और ऊपर नीचे रखा और वही प्रक्रिया की। सांस भरा, सांस खाली किया, पेट को अंदर खींच लिया और आगे ऐसे झुक जाएंगे। अब जो बाएं हाथ की हथेली है ना, वो पैनक्रियाज के ऊपर है बिल्कुल, और हमने उसको दबा रखा है, और वो दबेगी तो वो इंसुलिन हार्मोन छोड़ेगी, और इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से ही शुगर होता है। अगर वो ग्रंथि अच्छे से काम करेगी, पैनक्रियाज ग्रंथि, तो हमारी शुगर दूर हो जाएगी। तो ये आसन अगर आप रोज़ाना करेंगे तो पैनक्रियाज ग्रंथि एक्टिवेट हो जाएगी और हम शुगर की बीमारी से निजात पा लेंगे। नहीं, सारी उम्र लोग दवाई खाते रहते हैं और दवाई खाते खाते किडनी खराब हो जाती है, दवाई खाते खाते आँखें खराब हो जाती है। तो ये शुगर वालों के लिए पहला आसन ध्यान से देख लीजिए, करना है, शुगर वैसे नहीं निकलेगी। क्योंकि मेरे चैनल पे मैं अच्छे से योग सिखाता हूँ, जो मेरे चैनल पे हैं वो अच्छे से योग सीख पा रहे हैं, और जो नए हैं आज पहली बार देख रहे हैं, अगर आप पूरा योग सीखना चाहते हैं तो मेरे सदस्य बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगला आसन है वक्रासन। वक्रासन में ऐसे बैठ जाएंगे दंडासन में। अब हम एक पैर मोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो बायां पैर मोड़ रहे हैं तो बायां पैर यहाँ तक ले आया और बायां हाथ पीछे। आप इसमें गलती मत करना, कभी पैर तो ये मोड़ लो और हाथ दूसरा पीछे कर लो। अब ये पैर मोड़ रहा है तो ये हाथ पीछे कर लो, और ये पीछे करके ये हाथ ऐसे सीधा किया और ऐसे क्रॉस करके अब इसको दबाएंगे। दबाते हुए अब ये इस घुटने को हम पकड़ लेंगे, पकड़ लिया ऐसे ये, और पकड़ के पीछे देखेंगे ऐसे। ये वक्रासन है। ये कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, जिनको पेट में दिक्कत है वो भी कर सकते हैं, और शुगर वालों को तो करना ही करना है ये वक्रासन। और इसमें भी सामान्य सांस, ऐसे नहीं कि गए और आ गए, सामान्य श्वास चलती रहेगी
पीछे देखो, जितना पीछे देखा जाए, पीछे देखो, पेट इसमें निचुड़ जाएगा। जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं ना, वैसे पेट निचुड़ जाएगा। और कुछ देर का होल्ड रखो कैपेसिटी के अनुसार, सामान्य श्वास के अनुसार, और धीरे धीरे फिर वापस आ जाएंगे। पहले हाथ, फिर पैरों को सीधा करेंगे। अब इसी प्रकार ये दूसरे पैर से कर लेंगे। अब दायां पैर मोड़ लेंगे, दाएं हाथ पीछे, अब ये इस हाथ को घुमा के ऐसे ले आएंगे और इस घुटने को ऐसे पकड़ लेंगे। अब दिख रहा है ना अच्छे से, ये ऐसे पकड़ के और पीछे की ओर देखेंगे ऐसे, और जो हाथ पीछे होगा उसी की ओर देखेंगे। और कौन सा हाथ पीछे होगा? जो पैर हम मोड़ेंगे उसी हाथ को हम पीछे की ओर करेंगे और उसी तरफ हम देखेंगे पीछे की ओर। जितना पीछे देखा जाए देख लीजिए। सामान्य श्वास के साथ आराम आराम से श्वास लेते रहिए। पेट में जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। तो ऐसे धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये है वक्रासन। एक बार करें, 2 बार करें, 5 बार करें, 10 बार करें, वो आपकी इच्छा। मेरा काम है सिखाना, ठीक है? आप अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला मंडूकासन, दूसरा वक्रासन, और तीसरी जो क्रिया है वो है कपालभाति क्रिया भी कह सकते हैं इसको, प्राणायाम भी कह सकते हैं, ठीक है? अब आराम से ऐसे बैठ जाएंगे और ये कम से कम 10 से 15 मिनट हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सिखाने के लिए मैं आपको 20 स्ट्रोक या 30 स्ट्रोक लगा के दिखा दूंगा कि कैसे कपालभाति करते हैं, और साथ में बता भी दूंगा। नासिका द्वार से श्वास को झटके से बाहर फेंकना और पेट को अंदर खींचना, ठीक है? झटके के साथ ही। कैसे करेंगे? और कोई भी आसन करें, प्राणायाम करें, बैठने का आसन हो या बैठ के करने वाला प्राणायाम हो, तो ये ऐसे मुद्रा लगा लेंगे, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। आइए कपालभाति का अभ्यास करें, इससे भी शुगर ठीक होता है। तो 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मंडूकासन और वक्रासन और कपालभाति प्राणायाम। आइए करें। ऐसे धीरे धीरे 20 से 30 बार। जो नए हैं वो इतना ही कर लें, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। और जो पुराने हैं वो शुगर को ठीक करना चाहते हैं तो कम से कम 1000 स्ट्रोक लगाएं। 1000 स्ट्रोक लगाएंगे तब जाके शुगर ठीक होगा। 3 चीज़ तो विशेष दवाई के रूप में है। अगर आप और आगे करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, जो भी एक्सरसाइज है वो कीजिए। जो मोटापा कम करने वाली एक्सरसाइज है वो भी शुगर को कम करती है, यानी कि शुगर को ख़त्म करती है। पर जो विशेष है ये 3 चीज़ें हैं। तो जिनको शुगर कम करनी है वो मंडूकासन सीख लीजिए, वो वक्रासन सीख लीजिए और कपालभाति सीख लीजिए। आइए अब दूसरी बीमारी पे आते हैं। दूसरी बीमारी है हाई बीपी, या लगा लो बीपी। बीपी में क्या होगा? हाई बीपी और लो बीपी। पर अधिकतर जो समस्या है वो हाई बीपी की समस्या है। अधिकतरों के हाई बीपी मिलेगा। ये भी अधिकतर लोग एक गोली रोजाना खाते हैं। हाई बीपी को दूर करने के लिए रोजाना एक बीपी की गोली खाते हैं और फिर कहते हैं मेरा बीपी ठीक है। क्या ठीक है भाई, जब रोजाना एक गोली खा रहे हैं तो इसको दूर करने के लिए पहला जो प्राणायाम है जो मैं बार बार बताता हूँ वो है चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम को कैसे करेंगे? बाएं नाक से श्वास भरेंगे और दाएं नाक से श्वास को खाली कर देंगे। फिर बाएं नाक से श्वास भरेंगे, दाएं नाक से हम खाली कर देंगे। इस प्रकार हम चंद्रवेदी प्राणायाम करेंगे। कैसे? अब मैं करके बता रहा हूँ। दाएं नासिका को बंद कर लिया, बाएं नासिका से श्वास भरा धीरे धीरे, और उस श्वास को थोड़ा रोक लिया फेफड़ों में, और रोकने के बाद अब बाएं नाक को बंद करके दाएं नाक से श्वास को बिना साउंड के खाली कर देंगे। पूरा खाली करने के बाद फिर हम बाएं नाक से भरेंगे। बिल्कुल आराम आराम से भरना है, आंखें बंद रखनी है, बिल्कुल सहज भाव से प्राणायाम करना है, और फिर दाएं नासिका से खाली कर देंगे। ऐसे इस प्राणायाम को 15 से 20 मिनट आप करेंगे। यानी कि हर बार बाएं नासिका से श्वास भरेंगे, दाएं नासिका से खाली करेंगे, फिर दाएं नासिका को बंद करके फिर बाएं से भरेंगे, फिर बाएं नासिका को बंद करके दाएं से खाली कर देंगे। आप आराम से समझ लीजिए, वीडियो को रिपीट करके फिर सुन लीजिए। चंद्रवेदी प्राणायाम हाई बीपी को कम करने के लिए रोजाना करें।
15 मिनट से 20 मिनट तक। बाएं नाक से श्वास भरें, दाएं नाक से श्वास को खाली करें। कोई भी बीमारी हल्की नहीं होती, किसी को एक भी बीमारी है ना वो उससे ही परेशान है। तो हाई बीपी वाले क्या करेंगे, चंद्रवेदी प्राणायाम बाएं नासिका से भरेंगे, दाएं नासिका से हम खाली कर देंगे। दूसरा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम कैसे करेंगे, दांत भींच के और दांत के बीच में से हवा भरेंगे, अब वो हवा ठंडी ठंडी जाएगी। ये प्राणायाम गर्मियों में बड़ा ही लाभकारी है। गर्मियों में कहते हैं कि एसी का काम करता है ये प्राणायाम। जिनको गर्मी अधिक लगती है वो ये प्राणायाम कर ले, जिनको हाई बीपी वो ये प्राणायाम कर ले। कैसे करेंगे, ऐसे सीधे बैठ के दांत भींच के और दांतों के बीच में से श्वास भरेंगे और श्वास को थोड़ी देर रोकेंगे और नासिका मार्ग से खाली कर दें। कैसे, भरिए श्वास, पूरा श्वास भर के मुंह बंद कर लेंगे, फेफड़ों में श्वास को रोक लेंगे और कुछ देर रोकने के बाद 10 सेकंड रोकने के बाद श्वास को नासिका मार्ग से खाली कर देंगे। ये प्राणायाम आप 11 बार करो, 21 बार करो। फिर कैसे करेंगे, फिर करके दिखाता हूँ। ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा और तरीके से कर सकते हैं। जैसे फिर सांस भरेंगे और दाएं नासिका बंद करके बाएं नासिका से श्वास को खाली कर देंगे। इस प्रकार भी श्वास छोड़ सकते हैं या श्वास भर के नासिका मार्ग से आराम से श्वास छोड़ सकते हैं। इसमें दूसरा प्राणायाम और है शीतली प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम ठंडे हैं। अब जीभ बाहर निकाल के जीभ को टूबनुमा जितने भी आपकी जीभ घूमे उसके बीच में से श्वास भरे और श्वास को फेफड़ों में रोक लें और रोकने के बाद क्षमता के अनुसार रोके और रोकने के बाद नासिका मार्ग से खाली कर दें। तो पहला प्राणायाम चंद्रवेदी प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम शीतकारी और शीतली प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम करें। अब आप सोचेंगे किसी का बीपी लो है तो क्या करेंगे, जिनका बीपी लो है तो वो चंद्रवेदी प्राणायाम ना करें, वो सूर्यवेदी प्राणायाम करें। ये ध्यान दें सभी, जिनका बीपी लो है वो 2 प्राणायाम करें, एक तो सूर्यवेदी प्राणायाम और एक कपालभाति प्राणायाम। अब सूर्यवेदी प्राणायाम कैसे करना है, जिनका बीपी लो है वो ध्यान से सुन लीजिए। वो दाएं नासिका से श्वास भरेंगे और बाएं नासिका से श्वास को खाली कर देंगे। कैसे, बाएं नासिका से बंद किया और दाएं नासिका से श्वास भरेंगे, यानी कि बाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका से धीरे धीरे बिना साउंड के सांस भरेंगे और फिर दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से खाली कर देंगे। यानी कि चंद्रवेदी प्राणायाम का उल्टा प्राणायाम है ये। जिनको हाई बीपी है वो चंद्रवेदी करे, जिनको लो बीपी है वो सूर्यवेदी प्राणायाम करे और साथ में फिर ये कपालभाति प्राणायाम करे। कम से कम 10-15 मिनट रोजाना कपालभाति प्राणायाम करें जिनको लो बीपी है। हाई बीपी वाले कपालभाति प्राणायाम ना करें, ये ध्यान रखें। जिनको हाई बीपी है वो कपालभाति प्राणायाम ना करें, जिनको लो बीपी हो कपालभाति प्राणायाम करें। जिनको हाई बीपी है वो चंद्रवेदी प्राणायाम करें, शीतली प्राणायाम करें, शीतकारी प्राणायाम करें और सब कुछ भी भूल जाओ, आखिरी में अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम में दाएं नासिका बंद करके बाएं नासिका से श्वास भरे, दाएं से खाली कर दे, फिर दाएं से भरें, फिर बाएं से खाली कर दे। इसमें हम उल्टा पुल्टा श्वास भर सकते हैं। ये शरीर को बैलेंस करेगा, हाई बीपी को बैलेंस करेगा ये और लो बीपी को बैलेंस करेगा। तो ये प्राणायाम आप कर सकते हैं। अगली जो बीमारी है वो है थायराइड की बीमारी। गले में थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि होती है, जो निष्क्रिय होने के कारण थायराइड नामक बीमारी उत्पन्न होती है। उनको एक्टिवेट करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, जो गले में थायराइड ग्रंथि है उसको एक्टिवेट करने के लिए एक प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम अगर आपको करना आ गया तो थायराइड की बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। इतने आराम से मैं आपको सिखा रहा हूँ उज्जाई प्राणायाम, आप सीख लीजिए। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं इन तीनों बीमारियों को, उनको मैं ये वीडियो में जो आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये बातें मैं उनको बताता हूँ कि भाई देख गोली बंद हो जाएंगी, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कर लीजिए। घर बैठे फ्री का इलाज है, ये भी नहीं कर सकते तो क्या करोगे। तो थायराइड बीमारी को दूर करने के लिए उज्जाई प्राणायाम कैसे,
गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना है साउंड के साथ, आवाज के साथ। कैसे? आराम से बैठ जाएंगे। कुछ देर श्वास को रोक लेंगे, फिर नासिका मार्ग से खाली कर देंगे। फिर करिए, मेरे साथ करके देखिए। आवाज भरिए अंदर। अब आप सोचोगे कैसे करें, कहीं तो सांस भर रहे हैं, अरे आवाज तो आ ही नहीं रही, ऐसा सोच रहे हो ना? आप करके देखोगे तो ये सोचोगे अब मैं तो सांस भर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। साउंड के साथ आवाज भरनी, गले को टाइट करके छोटे छोटे रूप में भरिए। नासिका से खाली कर दीजिए। शुरुआत में करोगे तो हल्की सी खांसी आएगी, यहाँ पे खड्डा पड़ेगा, जो ठीक कर रहे हैं उसका खड्डा यहाँ दिखेगा, क्योंकि हम श्वास अंदर भर रहे हैं, श्वास को बाहर हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो श्वास को अंदर भरना है, साउंड के साथ भरना है। तो ये था उज्जाई प्राणायाम। आप वीडियो को रिपीट करके फिर सीख लीजिए। और एक ऐसा प्राणायाम है जो आप कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते, सफ़र करते करते। जो माताएं बहनें हैं रसोई में काम करती करती, जो भाई हैं ऑफिस में काम करते करते, चलते फिरते, बाइक में चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, चलते चलते क्या करेंगे? आप कहीं चल रहे हैं, किधर देख रहे हैं उधर भी खड्डा पड़ेगा, शुरुआत में खांसी आएगी, इस पे ध्यान दे लीजिए। और ये प्राणायाम करने के बाद अपनी जो लार होती है ना मुंह में, उसको गिटक लीजिए। अगर आपका प्राणायाम अच्छे से हुआ है, गले में खराश ना हो, उस गले में खराश को दूर करने के लिए अपने मुंह की लार को गिटक लीजिए। तो ये प्राणायाम करना सीख लीजिए। जो आज का वीडियो है वो क्या है? शुगर वालों के लिए, हाई बीपी लो बीपी वालों के लिए, यानी कि बीपी की बीमारी के लिए और थायराइड की बीमारी के लिए। किसी न किसी के एक बीमारी तो ज़रूर है। जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, भगवान करे किसी को बीमारी ना हो, अच्छी बात है, हो सकता है किसी के बीमारी ना है, पर फिर भी किसी न किसी की एक बीमारी तो ज़रूर मिलेगी। हाई बीपी लो बीपी, थायराइड होगा, विशेषकर महिलाओं को थायराइड मिलेगा, या किसी को शुगर मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी है। एक वीडियो में तीनों बीमारी का इलाज और घर बैठे फ्री का इलाज अगर आप करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो से दूसरे भी फ़ायदे उठाएं, तो जो मेरे सदस्य बने हुए हैं, मेरे हर वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ताकि सभी के पास पहुँचे और सभी के पास ये योग विद्या, जो योग विद्या मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो सभी के पास पहुँचे, ताकि घर बैठ के फ्री का इलाज करें, दवाइयों से मुक्ति पा लें। बड़े परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी हमें घाटा ही घाटा है, और ये दवाइयाँ कुछ ना कुछ नुकसान ही करती है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बीमारियों से मुक्ति पाइए। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे से जुड़े रहिए और अच्छे से मन लगा के योग ज़रूर करते रहिए। अगर आप योग नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे चैनल को देखने का, मेरे वीडियो देखने का। योग करोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, रोज़ाना योग करते रहिए। कहते करो योग, रहो निरोग। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।